दोस्तों, पहलगाम हत्याकांड के बाद नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप हक्का बक्का रह जाएगा और आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पहलगाम हत्याकांड के बाद नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के पद पर से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर से इस्तीफा देकर सड़क पर साधारण लोगों की तरह सब्जियां बेचने लगे। जब लोगों ने यह सब देखा तो पूरे भारत में हाहाकार मच गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये एकदम हिला देने वाले वीडियो है दोस्तों। वीडियो में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधानमंत्री पद को छोड़कर साधारण कपड़ों में सब्जी बेचने लगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत में जो हाहाकार मजा हुआ है, उसने पूरा भारत हिलाकर रख दिया। सारे लोग नरेंद्र मोदी को ही दोस्त दे रहे थे कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, जिससे के कारण ही ढेर सारे हिंदू लोग मुस्लिम आतंकवादियों के कारण मारे गए। ढेर सारे मीडिया वाले सन 2025 की शुरुआत में भारत एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। घाटी में शांति लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद एक भयावह घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम की त्रासदी। एक शांत और मनमोहक पर्यटक स्थल पहलगाम, जो कि कश्मीर की घाटी में बसा है, एक दिन अचानक सुर्खियों में आ गया। एक बड़े आतंकी हमले में दर्जनों निर्दोष तीर्थयात्री, सुरक्षा बल और स्थानीय लोग मारे गए। यह घटना उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घाटी में शांति की अपील करने के लिए दौरे पर थे। हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित हो उठा। विपक्ष, मीडिया और यहां तक कि आम जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या प्रधानमंत्री की नीतियां घाटी में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दशकों तक राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ था, इस घटना से भीतर तक हिल गए थे? उनके लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, यह उनकी आत्मा पर एक गहरा आघात था। रातों की नींद उड़ गई। सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंगों, मीडिया के तीखे सवालों और जनता के क्रोध के बीच उन्होंने एक रात अकेले में बैठकर निर्णय लिया, अब बहुत हुआ। सत्ता मेरे लिए साध्य नहीं, साधन थी। यदि मेरी नीति से एक भी मासूम की जान जाती है, तो मुझे इस पद का कोई अधिकार। अगली सुबह पूरे देश को चौंका देने वाला दृश्य टेलीविजन पर लाइव प्रसारित हुआ। मोदी जी सादे कुर्ता पाजामे में राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देता हूं। यह निर्णय मैंने किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज पर लिया है। देश स्तब्ध रह गया। संसद में सन्नाटा। समर्थकों की आंखें नम। विरोधियों को भी बोलने के नया जीवन। सड़क किनारे सब्जी वाला मोदी इस त्याग के बाद मोदी जी किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। कुछ महीनों तक उनका कोई अता पता नहीं था। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में सड़क किनारे एक बुजुर्ग सब्जी बेच रहे हैं। चेहरे पर वही दृढ़ता, वही आंखें, वही सफेद दाढ़ी। नरेंद्र मोदी। पत्रकार दौड़ पड़े। सवालों की बौछार। मोदी जी, आप यहां सब्जी क्यों बेच रहे हैं? मोदी जी मुस्कुराए। सत्ता ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ये ठेला और ये सब्जियां सुकून देती हैं। जब एक आम आदमी की तरह जीवन जिया, तो ही जाना कि असली भारत क्या है। अब मैं राजनीति से नहीं, सेवा से जुड़ा हूं। लोगों की श्रद्धा और नया आंदोलन धीरे धीरे उनकी ठेली एक तीर्थ स्थल बन गई। छात्र, किसान, व्यापारी सब आने लगे, उनके अनुभव से सीखने, उनके हाथ की सब्जियां खरीदने और कभी कभी सिर्फ उनका आशीर्वाद लेने। लोग कहते, मोदी जी अब सब्जी नहीं बेचते, वो संवेदनाएं बांटते हैं। उनकी यह सादगी, त्याग और सेवा की भावना एक नए सामाजिक आंदोलन की नींव बन गई। नव भारत सेवा। जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद छोड़कर एक साधारण जीवन अपना लिया था, देश भर में उनकी चर्चा फिर से तेज हो गई थी। पर इस बार वजह राजनीतिक चालाकी नहीं, बल्कि आत्मबल और त्याग था। वाराणसी की उस तंग गली में सब्जी बेचते हुए भी मोदी जी की पहचान लोगों के दिलों में मिट नहीं सकी। उन्हें रोज देखने के लिए भीड़ लगने लगी। युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। वृद्ध उनके त्याग से प्रभावित हो गए। राजनीतिक गलियारों में बेचैनी थी। देश की कमान अब अस्थिर हाथों में थी। गठबंधन सरकारें बनती और गिरती रहीं। अफसरशाही,
बेकाबू थी। भ्रष्टाचार फिर सिर उठाने लगा। आम जनता एक बार फिर उस नेतृत्व को याद करने लगी जिसने भारत को वैश्विक मंच पर खड़ा किया था। जनता की पुकार, मोदी फिर लौटो। 2027 में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। मोदी वापस आओ, सड़कों पर लोग उतर आए। किसान, महिलाएं, युवा, व्यापारी सब एक सुर में कहने लगे, हमें वही चाहिए जो हमने खो दिया। जो ठेले पर बैठ सकता है वो राज सिंहासन के योग्य है। देश भर में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी। कई राज्यों में रैलियां हुईं और एक नई राजनीतिक पार्टी राजनीति में उनके पुराने साथी आए। बोले, ये देश संभालने वाला अब कोई नहीं रहा, कृपया वापसी करिए। मोदी जी ने हाथ जोड़कर कहा, जब मैं सत्ता में था तब आप साथ थे, अब जब मैं सड़क पर हूं तो केवल जनता मेरे साथ है। यही मेरा सम्मान है। एक नई परंपरा की शुरुआत 2028 में आम चुनावों के समय जब नामांकन की अंतिम तिथि आई तो लाखों लोगों ने एक याचिका दायर की, मोदी जी को जनता की ओर से स्वतः उम्मीदवार घोषित किया जाए। निर्वाचन आयोग असमंजस में पड़ गया। क्या किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना नामांकित के मोदी जी ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा, प्रिय देशवासियों, मैं नरेंद्र मोदी, एक साधारण नागरिक जिसने सत्ता को सेवा में बदलने की ठानी है। जब मैं ठेले पर सब्जी बेचता हूं तब मैं एक मां की मुस्कान देखता हूं, एक बच्चे की भूख मिटती देखता हूं और एक मजदूर की मेहनत का स्वाद जानता हूं। अब मेरा मार्ग राजपथ नहीं, जनपथ है। कृपया मुझे सेवा करने दीजिए, सत्ता आप किसी और को सौंपिए। आपका अपना नरेंद्र मोदी। जनता ने सम्मान में किया व्रत। लाखों लोगों ने एक दिन उपवास रखा। संवेद दोस्तों, पहलगाम हत्याकांड के बाद नरेंद्र मोदी के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद आपकी आंखें पार्टी की पार्टी रह जाएगी। आप हक्का बक्का रह जाएगा और आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हमारे दोस्तों, पहलगाम हत्याकांड के बाद नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के पद पर से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर से इस्तीफा देकर सड़क पर साधारण लोगों की तरह सब्जियां बेचने लगे। जब लोगों ने यह सब देखा तो पूरे भारत में हाहाकार मच गया। जी हां मेरे दोस्तों, ये एकदम हिला देने वाले वीडियो